हेलो स्टूडेंट्स, 12th एमपी बोर्ड सीबीएसई एंड इक्विवेलेंट अदर बोर्ड के लिए टॉपिक वाइज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, उसी श्रृंखला में आज मैं आपको अवकलन वाला टॉपिक मैंने लिया है, डिफरेंशिएशन लिया है। इससे पहले मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट प्लस मैट्रिक्स और फंक्शन वाला लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी मैंने ले लिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिया है। तो जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को है उनको मैंने कलेक्ट करके यहाँ पर एक ये वीडियो मैंने बनाया है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है y प्लस साइन वाई इक्वल कॉस एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ऐसे मैंने कितने क्वेश्चन लिए? 1, 2, 3 लिए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है। एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिया है। इनमें से एक या दो क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा, फिर आपको स्वयं को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, देखो ये वाला। तो हमें क्या दिया है? देखो y की वैल्यू डायरेक्ट x के टर्म में हमें नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसे बोलते हैं हम क्या, जैसे ये दिए ना, हम x को y के टर्म में और y को x के टर्म में यदि अब इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो इसे हम बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो इस y का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया मेरा dy बाई डी एक्स। यहां हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ द बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ द बोथ साइड। साइन y का किया cos y और y का dy बाई डी एक्स, और cos x का हो गया मेरा माइनस साइन x। इसमें से क्या किया मैंने, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस cos y इक्वल आ गया माइनस का साइन x। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos y। ये अपना इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या किया, पूरी इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया। y का dy बाई डी एक्स प्लस साइन y का cos y और y का dy बाई डी एक्स इक्वल cos x का माइनस साइन x। ये dy बाई डी एक्स इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस cos y इक्वल माइनस साइन x, dy बाई डी एक्स इक्वल आएगा माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos y। अब इसको आप स्वयं कर लेना। इसको मैं आपको थर्ड वाले को करके बता देता हूं। इसमें से देखिए क्या दिया है अपने को, थर्ड साइन स्क्वायर y प्लस cos एक्स वाई इक्वल दिया है k। ठीक है, इसे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे। पहले ये स्क्वायर का किया तो ये हो गया मेरा 2 साइन y, साइन y का करेंगे cos y और y का dy बाई डी एक्स। देखिए ये साइन स्क्वायर y है ना, ये है अपना साइन y का होल स्क्वायर। तो पहले किसका करेंगे, पावर का। तो ये 2 साइन y, फिर बेस का साइन y का cos y और cos y, ये वाला साइन y का cos y का dy बाई डी एक्स। अब इसमें आप देखो दोनों x और y है, तो इसका x के रिस्पेक्ट और y के रिस्पेक्ट दोनों में होगा। पहले cos का करेंगे तो माइनस का साइन xy। अब एक्स वाई का हमें करना है, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, और इक्वल में कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें dy बाई डी एक्स कितनी जगह आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है और एक यहां पर। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। तो ये आ गया मेरा cos y, तो ये है। इसमें देखो जरा, यहां से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स वाई का x में, तो माइनस का x साइन एक्स वाई। अब विदाउट dy, देखो ये dy बाई डी एक्स के टर्म कितने थे, 2। अब बिना dy बाई डी एक्स के देखो आप, ये माइनस साइन एक्स वाई का y में किया और इसको कहां पे ले आया मैं, RHS में। तो ये कितना आ गया मेरा, y साइन एक्स वाई। और एक मेरा कौन सा आ जाएगा, यहां से देखिए जरा, नहीं ये रह गया था थोड़ा सा यहां पे ये लिखने में, एक मिनट। ये पूरा एक ही टर्म था, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया। 2 साइन y cos y है, ये 2 साइन y cos y को लिख दिया मैंने, साइन 2y लिख दिया।
ठीक है, और माइनस का x इंटू साइन एक्स वाई इक्वल कितना आ गया, माइनस का y इंटू साइन एक्स वाई। देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। देखो साइन स्क्वायर वाई का 2 साइन वाई, साइन वाई का कॉस वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। इसका करेंगे कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई। इस एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्स का 1। अब डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 साइन वाई कॉस वाई को लिख दिया मैंने साइन 2 वाई, एक डी वाई बाई डी एक्स और 2 इनको कॉमन ले लिया, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, ये साइन 2 वाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल में। अभी मेरा ये साइन एक्स वाई और वाई ये माइनस और प्लस माइनस आरएचएस में जाएगा तो प्लस का हो गया मेरा ये। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, ये पूरा अपॉन में आ जाएगा वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए थे, एक आपके लिए छोड़ दिया, 2 मैंने आपको सॉल्व करे हैं। ऐसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है आपके लिए। नेक्स्ट, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले मैंने आपके लिए लिए हुए हैं यहां पर। इनमें हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है पहले, और जिससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सरलतम रूप में आ जाएगा, फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहां पे, y इक्वल है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोई कंडीशन मैंने इसमें आपको दी नहीं है। एक तो आपको मालूम है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का होता है। यदि आपको ये पता नहीं है कि ये tan इनवर्स का, तो क्या करोगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स x। तो ये कितना आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहां कोई मैंने इस तरह की रेस्ट्रिक्शन तो आपको दी नहीं है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये क्या आएगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रख दी कितनी, ये वाली टेन इनवर्स एक्स। तो देखो ये आ गया y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स 2 कॉन्स्टेंट इनटू में है, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का अपना, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये कॉस इनवर्स आपको दिया हुआ है, ये कॉस इनवर्स जो दिया हुआ है, यदि कोई ऐसा क्वेश्चन सेक इनवर्स में है तो इन अंश और हर को बदल के किस में कर दोगे, कॉस इनवर्स में आप कर दोगे, तो ये क्वेश्चन यही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको y इक्वल साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 दिया हुआ है। अब हमें देखना है इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, साइन इनवर्स दिया हुआ है। तो हम इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन इसमें करेंगे कि हमें क्या मिल जाए, अंदर साइन मिल जाए, जिससे साइन इनवर्स ऑफ साइन है वो आइडेंटिटी फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं x इक्वल कॉस थीटा। तो यहां से थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स x, ये आ जाएगा अपना। अब देखिए जरा यहां से y इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। अब इसमें 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन इनवर्स, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2। अब ये साइन इनवर्स ऑफ साइन है, ये हम तभी इसको हटाएंगे जब ये थीटा बाई 2 है वो इसके प्रिंसिपल डोमेन में होना चाहिए, जो कंडीशन मुझे दी गई है उसके अकॉर्डिंग में। अब इसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको अलग से बताऊंगा, पहले मैं मान लेता हूं कि ये इसमें है। तो ये आ जाएगा मेरा थीटा बाई 2
और ये 1/2 थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल 1/2 कॉन्स्टेंट है, cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, देखो जरा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हम यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन, यदि हमें ये कोई कंडीशन ऐसे दी है तो पहले हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग में ये बताना पड़ता है कि ये इसके प्रिंसिपल डोमेन में है। साइन का प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से +π/2 होता है, तभी उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो हम ये देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है मेरा θ/2 क्या -π/2 से +π/2 के बीच में है या नहीं। तो देखिए जरा, इसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूं। ये स्टूडेंट क्या है, इस तरह की जो रेस्ट्रिक्शन है इसको वेरीफाई नहीं कराते हैं, जबकि ये कंपलसरी होता है। तो देखो क्या दिया है, -1 लेस देन x लेस देन 1, तो ये दिया है। x की वैल्यू कितनी थी, -1 लेस देन x इक्वल कितना लिया था मैंने, cos थीटा। अब यहाँ ये cos जो फंक्शन होता है ये डिक्रीजिंग होता है, यहां से इसे रिमूव करोगे तो ये आएगा आपका cos इनवर्स -1 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन cos इनवर्स 1। cos में -1 कितना होता है, पाई का मान होता है, और ये कितना है मेरा cos इनवर्स 1 कितना होता है, 0। तो देखो कितना आ गया यहां से, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई। मेरा कितना था, θ/2, 2 से इसको भाग लगा दिया तो ये आ गया मेरा यहां से इतना। अब बताइए जरा, ये साइन का जो डोमेन होता है वो -π/2 से +π/2 के लिए होता है, और ये मेरा 0 से लेके π/2 इतने में आ रहा है। तो ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये इन दोनों का क्या आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ का सबसेट आ रहा है, यानी ये इसमें बिलोंग कर रहा है। ये वाला जो प्रिंसिपल डोमेन है, प्रिंसिपल डोमेन कितना है इसका, -π/2 से +π/2। तो हम इसको लिखते हैं θ/2 बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन θ/2 इक्वल हो जाएगा θ/2, जो मैंने यहां पर लिखा था। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, इसकी व्याख्या करके लिखनी पड़ती है, तभी हम यहाँ, यानी इसको आप जो क्वेश्चन आया था यहाँ इक्वेशन डालोगे, ये पूरी व्याख्या बीच में लिखने के बाद में तब ये θ/2 लिखोगे। तो y इक्वल θ/2, थीटा की वैल्यू अपन यहाँ से रख देते हैं, कितनी ली थी मैंने, x इक्वल cos थीटा, थीटा इक्वल आएगा cos इनवर्स x, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, x नॉट इक्वल 0 है, केवल ये अपॉन में है। इसमें आप रखोगे a² प्लस x² है, इसमें आप रख लेना x इक्वल tan थीटा, सब्स्टिट्यूशन करोगे। इस वाले में आपको क्या करना है, x इक्वल tan थीटा रख के इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वाला आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, और ये स्वयं आपको करना है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है। तो इसके लिए आप स्वयं करेंगे, क्या रखेंगे, x इक्वल tan थीटा, सॉरी x इक्वल a tan थीटा, a की वैल्यू 1 है। इस क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, मैं आपको बता देता हूं। इस साल से थोड़ा बोर्ड एग्जाम में परिवर्तन किया जा रहा है, क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड है पूर्व वर्षों की तुलना में थोड़ा सा उसको बढ़ाया जा रहा है। इसलिए क्या है, इस तरह का वो है कि ये जरूरी नहीं है कि पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से होंगे, कंसेप्ट एनसीईआरटी का रहेगा, क्वेश्चन कुछ दूसरा भी आ सकता है उसी स्टैंडर्ड का, ये ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन है अपना, y इक्वल दिया हुआ है साइन इनवर्स, ये बिल्कुल अटके और बिल्कुल रचनात्मक प्रश्न है, ये वाला कंस्ट्रक्टिव पूछा जाने वाला, इसलिए आप इस प्रश्न की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ये वाला अब इसको मैं देखो दो तरीके से कर सकता हूं, एक तो मैं सब्स्टिट्यूशन करके और एक विदाउट सब्स्टिट्यूशन का। तो ये क्या दिया है, √x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये x इंटू इसे मैं कर सकता हूं 1 माइनस √x का स्क्वायर, और ये √x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो जरा, ये कोई फॉर्मूला है या नहीं, आपको पता होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला मालूम है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, तो यहां पे देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल होता है साइन इनवर्स
एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखा हुआ है देखो जरा, ये तो मेरा एक्स लिखा हुआ है और ये वाला मेरा वाई है, कितना है वाई है। तो ये यहां से मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, वाई इक्वल साइन इनवर्स, देखो जरा यहां से क्या बन जाएगा, ये तो यही लिखा हुआ है मेरा एक्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की जगह क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स ये लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसको मैंने केवल यहां पे चेंज किया था, जैसे इसमें रूट एक्स था, अब फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिया है उसका यहाँ स्क्वायर होता है, ये उसका यहाँ पे स्क्वायर। तो देखो जरा यहाँ पे दिया था उसका स्क्वायर तो है, ये दिया था इसका स्क्वायर नहीं है, तो इस एक्स को मैंने लिख दिया रूट एक्स का स्क्वायर। तो मेरा फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो गया, तो मैंने लिख दिया बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप यहाँ पे, तो देखो y का कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का कितना होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे साइन इनवर्स का करेंगे 1 अपॉन रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, और किसका करना है हमें डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये करना है। अब तो क्या आ गया यहाँ से अपना 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स आ जाएगा। अब ये रूट एक्स दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है रूट एक्स। अब रूट वाला कोई भी फंक्शन आपको दिया है तो आप क्या ध्यान रखोगे, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। यदि रूट में कोई फंक्शन आपको दिया है जैसे ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो अपॉन में लिखा करो 2 रूट एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है उसे न्यूमरेटर में। तो ये रूट एक्स का करोगे तो क्या करना है आपको, यहाँ पे अपॉन में 2 रूट एक्स और एक्स का कितना हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इसमें जो डी वाई बाई डी एक्स है अपना ये वाला कितना हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसका ये डी वाई बाई डी एक्स होगा। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसमें एक्स बराबर ए साइन थीटा, ए की वैल्यू 1 है, यानी यहां पे रखोगे एक्स इक्वल साइन थीटा, सब्स्टिट्यूशन कर देना। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये आएगा साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2, क्या बच गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 दैट इज टेन थीटा बाई 2। तो y इक्वल टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी साइन इनवर्स x आ जाएगी। तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन कर देना तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने दिए हैं आपको, इसमें अपने को फंक्शन ऑफ फंक्शन और फंक्शन के ऊपर फंक्शन की पावर है वो दिए हुए हैं आपको। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपको y इक्वल ई टू दी पावर साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स इक्वल, एग्जाम में बिल्कुल सिस्टमेटिक करना है आपको। ये देखो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज मैंने बोल के बता दी है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर सबसे पहले हम e का करते हैं, तो e की पावर का e की पावर में e की पावर क्या होता है साइन इनवर्स x, और d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का हम करेंगे ये वाला। तो ये मेरा आ गया e टू दी पावर साइन इनवर्स x, और ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी डी वाई बाई डी एक्स की। और ये प्रूव दैट में यदि पूछा जाता है तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं y लिख सकता हूं, तो ये y अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर क्या कर सकते हैं हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल 0। यानी इसी क्वेश्चन में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, y इक्वल ई टू दी पावर साइन इनवर्स x दिया हुआ है, यदि केवल डी वाई बाई डी एक्स पूछा है तो आपका आंसर ई टू दी पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
प्रूव दैट में वो ये भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बुक में था ही नहीं इस तरीके का क्वेश्चन, यही है, केवल उसको क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो प्रूव दैट में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको, वही फंक्शन और फंक्शन वाला दिया हुआ है। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूं सॉल्व करके। देखिए y इक्वल है रूट साइन रूट एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आप पहले एग्जाम में इस तरीके से पूरा का पूरा ये फंक्शन आप लिखोगे, ये जो दिया है। सबसे पहले इस रूट का करना है। ठीक इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई फंक्शन यदि रूट में दिया है ये वाला, तो इसका डिफरेंशिएशन बताया था, टू रूट एफ एक्स लिखा करो और न्यूमरेटर में लिखते हैं एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। तो पहले इस रूट का किया ये वाले का, तो हम यहां पे लिखेंगे टू रूट साइन रूट एक्स, ठीक है, 1/। अब मुझे क्या करना है, ये साइन का करना है, तो ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स 1/2 रूट साइन रूट एक्स। अब साइन का करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, कॉस रूट एक्स। अब रूट एक्स का और करना है, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का भी वो इसी इससे बता दिया मैंने, पहले टू रूट फंक्शन लिखते हैं और एक्स का कितना हो जाएगा 1। तो देखो जरा मेरा कितना आ गया आंसर यहां से, 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 रूट एक्स आ जाएगा, रूट में साइन रूट एक्स आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा 4 रूट एक्स इंटू रूट साइन रूट एक्स। इस रूट को एक ही कर दूंगा मैं यहां पे, तो कितना बन जाएगा 4, एक ही रूट में आ जाएगा एक्स साइन रूट एक्स, इसका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन दिए मैंने, फंक्शन की पावर फंक्शन में दिए, इनकी जो शॉर्टकट होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाली, वो मैंने इस पर एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चनों को पार्शियल डिफरेंशिएशन से करके dy बाई डी एक्स एक लाइन में आंसर आ जाता है। आप उन वीडियो के लिए देखें, आपको ये मिल जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर अपन बोर्ड एग्जाम को ले रहे हैं, इसलिए आपको मैं इसकी सब्जेक्टिव अप्रोच ही बताऊंगा यहाँ पर। तो आप देखिए जरा इसकी सब्जेक्टिव अप्रोच किस तरीके से रहेगी। सबसे पहले आप देखें जरा इसको, या तो मैं कोई जैसे इसमें डबल है ये वाले, एक ये क्वेश्चन ले लेता हूं तो आपके ये दोनों आ जाएंगे। इसमें तो सिंगल है, इसमें सिंगल है, इसमें भी 2 अपने को दिए हुए हैं ये वाले, इसमें भी 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला जैसे 5th क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, तो ये मैं इसमें लेट कर लेता हूं, 2 अलग अलग हैं प्लस में। अकेला दिया हो ये वाला, जैसे ये दिया है तो डायरेक्ट हम लॉग लेते हैं इसका डायरेक्ट आप लॉग नहीं ले पाओगे, तो क्या करोगे, एक को यू लेट करो। जैसे ये ले लिया मैंने log x की पावर x, और v इक्वल आ गया मेरा x की पावर log x। अब मेरे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे यहां से, एक u के लिए और v के लिए। टेकिंग लॉगरिथम ऑफ द बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। अब हम इसका लॉग लेंगे तो ये कहां पे आएगा, इंटू में x इंटू लॉग ऑफ log x, और इसका लेंगे हम log v इक्वल, ये log x इंटू में आ जाएगा, और इस x का log ले लिया तो क्या आ गया, log x। अब हमें करना है, देखो हमारा एक फंक्शन तो इसमें ये वाला बन गया, ठीक है, इसमें मेरा ये बन गया log x का होल स्क्वायर। अब इनको लेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों के लिए। तो पहले log का करेंगे तो ये आ गया मेरा 1/u, और u का आएगा du अपॉन dx। इसका करना है, देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, ये log ऑफ log x दिया है, इस टाइप का ये 2 बार log दिया है, 3 बार, 4 बार, n बार है। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप उसको ऑब्जेक्टिव के लिए देखें और याद रखें। पहले इस log का करेंगे तो कितना आएगा, 1/log x, और इस log x का किया तो कितना आ गया, 1/x। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। x का x के रिस्पेक्ट 1 हो गया, log ऑफ log x। इसको ही सॉल्व कर देते हैं यहां से, du अपॉन dx इक्वल आ जाएगा u इंटू, देखो x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरा 1/log x, और प्लस log ऑफ log x। u की वैल्यू कितनी है मेरी,
लॉग एक्स की पावर एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये मेरा डी यू अपॉन डी एक्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए यार इसका डिफरेंशिएशन करना है मेरे को। कितना दिया है, लॉग बी इक्वल, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल, पहले इस पावर का किया 2 लॉग एक्स और लॉग एक्स का किया तो 1 अपॉन एक्स, तो यहां से आ जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल, ये बी इधर आ जाएगा मेरा, तो क्या आ गया 2b लॉग एक्स अपॉन एक्स। 2b की वैल्यू कितनी है अपनी, एक्स की पावर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स। आई से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की एक पावर इसमें से कम कर दोगे 2 एक्स की पावर लॉग एक्स माइनस 1 इंटू लॉग एक्स, ये मेरा आ गया डी बी अपॉन डी एक्स। अब मैंने क्या किया था क्वेश्चन में, जो y इक्वल क्या लिया था, u प्लस कितना था, b था, इसको u माना था, इसको भी, तो यहां से क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। अब देखो डी यू अपॉन डी एक्स मेरा ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने ये, और डी बी अपॉन डी एक्स ये वाला लिखा हुआ है आपके सामने ये पूरा, इसको यहाँ पे प्लस यहाँ पे कर दो तो आपका क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इसमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से यदि हमें दो फंक्शन के ऊपर फंक्शन की पावर और प्लस में माइनस में दिए, तो हम उसका लॉ पहले दोनों को अलग अलग यू भी लेट कर लेंगे, फिर उनका लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करके इसमें हम वैल्यू रख देते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाता है। बस इसमें एक क्वेश्चन है अपना एक्स की पावर एक्स वाला, आप लोग एक्स की पावर एक्स के डिफरेंशिएशन को हमेशा याद रखें, ऑब्जेक्ट में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी इसके लिए, या तुम्हें 2 नंबर में भी क्या इसको पूछा जा सकता है, एक्स की पावर एक्स का अवकल गुणांक कितना होता है। तो मैं ये आपको बता देता हूं, देखो यहां से ये y इक्वल है एक्स की पावर एक्स, सॉल्व करके ही बता देता हूं, इसमें ही था। पहले इसका लॉग लेंगे हम, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ द बोथ साइड, इतना ये आ जाएगा एक्स लॉग एक्स। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना आ गया, y इंटू ये 1 प्लस लॉग एक्स, y की वैल्यू रख दो तो x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये आ जाता है। यानी क्या करना है आपको, d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर x है, ये होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, इतना होता है। यानी x की पावर x में किसका मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 प्लस लॉग x का। कहीं प्रूव दैट में आ जाए तो इसे इतना भी कर सकते हो, इस 1 को लिख सकता हूं लॉग e टू द बेस e, और ये मेरा लिखा है x टू द बेस e, तो ये आ गया x की पावर x, लॉग a प्लस लॉग b कितना होता है, लॉग a इंटू बी, ये वाला, यहां तक भी हम इसको कर सकते हैं। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब यही क्वेश्चन अपने को सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव भी सिलेबस में है, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें मिलेंगे। अब मान लिया तो मैं इसी क्वेश्चन का क्या आ जाता है, ये वाला, ये मैंने क्या निकाला है, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये लिखा हो कि x की पावर x का सेकंड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव निकालो, तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो गया मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड 1 प्लस लॉग एक्स, ये लिखा है, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 का 0 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और ये 1 प्लस लॉग एक्स। अब x की पावर x का ये लिखा हुआ है, यहां से आपको फिर से लॉग नहीं लेना, तो ये कितना आएगा, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो देखो यार एक x की पावर इसमें से कम कर दो, x की पावर x या पूरे में से कॉमन निकाल दो आप, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स आ गया,
और 1 प्लस लॉग एक्स का 1 प्लस लॉग एक्स में मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक्स की पावर एक्स का सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है। एमपी बोर्ड में भी इस साल पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप अब ये कहोगे कि ये तो हमारी बुक में नहीं दिया। अरे एक्स की पावर एक्स का दिया है, सेकंड ऑर्डर का दिया है, तो यही तो हमें करना है, इसमें कोई अलग से तो कुछ करना नहीं है। इसलिए आप इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस रखें। ये फिर से वही मैंने आपको ले लिया, देखिए जरा इनमें से एक दो मैं आपको बताऊंगा। यही वही एक्स की पावर एक्स प्लस वाई की पावर एक्स दिया है, एक को यू लेना है और दूसरे को क्या लेना है, आपको बी लेना है। 1 2 3 4 5 जो प्रश्न दिए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी एमपी बोर्ड आरपीएलई में ये पूछा भी गया था। इससे पहले नहीं पूछा जाता, इस बार पूछ लिया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। तो देखिए पहला तो ये दिया है, तो इसको हम यू ले लेते हैं। क्या करेंगे, यू इक्वल ले लिया मैंने एक्स की पावर वाई और v इक्वल ले लिया y की पावर x। तो यहां से आएगा हमारा log u बराबर आ जाएगा y log x और यहां से v इक्वल ये log v इक्वल आ जाएगा x log y। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहां से मेरा ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। कितना आ जाएगा, u का मल्टीप्लाई करेंगे और u कितना है मेरा x की पावर y। देखिए यार y अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये डी यू अपॉन डी एक्स। अब यहां से हम लेंगे किसको, इसका डिफरेंशिएशन करोगे log b का कितना होगा 1 अपॉन बी, b का डी बी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो यहां से क्या मिल गया अपने को, देखो डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल बी की वैल्यू कितनी है y की पावर x, x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। तो मैंने डी यू अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे ये क्या बन गया था मेरा, u प्लस बी इक्वल कितना आ गया 1 डी यू अपॉन, यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल 1। अब देखिए डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू मेरी ये रखी है और डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रखी है। ये दोनों वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से आपका x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y की पावर x x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y इक्वल टू ये 0 हो जाएगा आपका, बराबर कितना आ जाएगा 0। अब डी वाई बाई डी एक्स देखो एक यहाँ पे लिखा है और एक यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूं पहले, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखो एक तो मेरा log x है और ये x की पावर y है। इसमें आप देखिए कितना लिखा है y की पावर x है और x बटे y, ये तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट आ गए हैं। अब आप देखिए विदाउट डी वाई बाई डी एक्स के जो टर्म है वो कितने हैं, 2 रहेंगे। तो इनको हम लेते हैं यहां से, तो देखिए जरा क्या आ जाएगा आपका, इक्वल में कर देता हूं। तो एक तो ये आ गया माइनस, इसमें भी आएगा, इसमें तो माइनस कॉमन ले लिया x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स और इसमें आ जाएगा मेरा y की पावर x इंटू लॉग y। अब इनको थोड़ा पावर को सॉल्व कर लो जिससे ये अपॉन में नहीं रहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये x की पावर y लॉग x। अब ये y की पावर एक 1 है और ये x है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा x y की पावर x माइनस 1 इक्वल में माइनस ये x की पावर एक इधर चली जाएगी तो y x की पावर y माइनस 1 और y की पावर x लॉग y। अब कर दो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू,
तो देखिए यार डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। ये लिखा है वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन, वाई की पावर एक्स लॉग वाई अपॉन में एक्स की पावर वाई लॉग एक्स और एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इक्वल दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का लॉग ले लेना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, एक्स लॉग वाई बराबर वाई लॉग एक्स, डिफरेंशिएट कर देना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। इसको भी आप स्वयं करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप, ये वाला इसको आप कर लेना, ये वाला मैं आपको करा देता हूं। यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएं, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करके बता सकूं। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिए। देखिए ये दिया है एक्स रूट वन प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। करने के इसके दो तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो हम इसको इस साइड ले जाके स्क्वायरिंग कर देते हैं। देखो जरा, एक्स रूट वन प्लस वाई इक्वल माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स, ये वाला स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई इक्वल वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करोगे, पहले हम वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। इस वाई स्क्वायर को इसके साथ में ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको इस साइड लाएंगे तो इसमें से और इसमें से एक्स वाई कॉमन आ गया, तो कितना मिला, एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। देखो जरा ये क्या कॉमन निकल गया इसमें से, एक्स माइनस वाई, तो ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब यदि मैं इसको लेता हूं एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो को, तो देखो एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो से आ जाएगा मेरा वाई इक्वल टू एक्स। ये तो मुझे दिया नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू यदि मैं इसमें रख दूं यहां पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू इसमें रखूंगा तो यहां से आ जाएगा मेरा ये वाला, ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2x रूट वन प्लस एक्स या बाई रूट वन प्लस बाई, तो इसमें से x और y दोनों जीरो हो जाएंगे, तो इससे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसे हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर दिए, नेग्लेक्ट। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा है, यहाँ पे ये वाला जो लिखा हुआ है, ये इतना, इसको जीरो के इक्वल करूंगा तो देखिए कितना आ जाएगा, x प्लस वाई कॉमन ले लिया, वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ जाएगा x इक्वल माइनस वाई इंटू वन प्लस एक्स। सो y इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ये अपना आ गया, यहां से y की वैल्यू किसके टर्म में आ गई, x के टर्म में आ गई है अपनी ये वैल्यू। अब देखिए जरा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, या और मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इससे इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स। एक जोड़ दिया और घटा दिया, या इसका भाग लगा दो, तो ये आ गया मेरा माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स वाई। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, वन अपॉन एक्स का कितना होता है, माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो देखो ये आ गया माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये अपना आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। यदि आपको दूसरे तरीके से करना है तो ये यहां से क्या करना, इनको लेट कर लेना, रूट वन प्लस वाई बराबर मान लो ए रख दो, रूट वन प्लस वाई बराबर ए, तो यहां से वन प्लस वाई बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर, वाई इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन, ऐसे इसको बी मान लेना। फिर ये फैक्टर जो मैंने किए थे ना, वही फैक्टर करने पड़ेंगे, उतना ही रहेगा आप। इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखोगे। तो ये इस तरह के आपको इम्प्लीसिट फंक्शन के ऊपर फंक्शन की पावर है, ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिया हुआ है। नेक्स्ट, ये पैरामीट्रिक वाले मैंने आपको लिए हुए हैं भाई। यहाँ पर
जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं किसी कर्व की। देखिए मैंने क्वेश्चनों को किस तरीके से सिलेक्ट किया है, आपको बिल्कुल सिस्टेमेटिक एक जैसे क्वेश्चनों को एक एक साथ मैंने लेकर के कितने सारे क्वेश्चनों को लिया है। एक दो क्वेश्चन मैं इसमें से आपको सॉल्व करके बता देता हूं। आप देखिए सबसे पहला हमारा dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है पैरामीट्रिक इक्वेशन में dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ये होता है y का t के सापेक्ष अपॉन x का t के सापेक्ष। अब हम क्या करेंगे, पहले ही क्वेश्चन हमें दिया है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू ए टी, तो ये आएगा dx अपॉन डी टी, ये कितना आ जाएगा 2at, टी स्क्वायर का 2t। अब y का किया तो dy बाई डी टी, t का 1 हो जाएगा 2a। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा, पहले फॉर्मूला लिखोगे, ये मैंने लिख दिया है, ये डी 2a अपॉन 2at, 2a से 2a कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1 अपॉन टी। क्या मिल गया, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 1 अपॉन टी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप इसके लिए करें। ये वाला जो दिया हुआ है इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए थर्ड क्वेश्चन के लिए कितना दिया है आपको, x इक्वल दिया है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग ऑफ 10 t बाई 2 और y इक्वल ये साइन टी दिया है। यहां से dx अपॉन डी टी आपने किया, कॉस का कितना होता है माइनस साइन टी, पहले हम इस लॉग का करेंगे तो कितना आएगा, अपॉन में आएगा 10 t बाई 2। अब 10 t बाई 2 का करेंगे तो कितना आएगा सेक स्क्वायर टी बाई 2, और टी बाई 2 का किया तो 1 अपॉन 2 माइनस साइन टी 2 तो ये लिखा है, इस सेक स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, और इस 10 को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया तो कितना बच गया मेरे पास साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2, ये बच गया। अब 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 क्या होता है बताइए जरा, माइनस ये वाला साइन टी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ये आ गया a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये किसकी वैल्यू आई है dx अपॉन डी टी। अब y कितना दिया है मुझे बताइए जरा, y इक्वल a साइन टी, तो यहां से dy बाई डी टी कितना आ जाएगा a cos t, ये आ जाएगा। ये dx अपॉन डी टी निकाल दिया, ये dy बाई डी टी निकाल दिया मैंने। अब मेरा जो फॉर्मूला है उसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल कितना होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल आता है अपना कितना dy बाई डी टी, तो ये लिखा हुआ है देखो जरा, ये फॉर्मूला dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। dy बाई डी टी कितना था a cos t, और dx अपॉन dt ये लिखा हुआ है मेरा a cos स्क्वायर t, और साइन t ऊपर चला जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल होगा, और साइन अपॉन cos कितना आ जाएगा 10t, इसका आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल कितना आएगा 10t, इसका आंसर आएगा। इसको आप कर लेना, इसको मैं कर देता हूं आपके लिए। इसमें मैंने क्या दिया है आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई अपॉन एक्स पूछा है। दो तरीके हैं करने के इसमें, देखिए आप ये आपको दिया हुआ है, इनको हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल दिया तो मैंने x का वर्ग कर दिया तो क्या आ गया a की पावर साइन इनवर्स t, और y स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा a की पावर कॉस इनवर्स t। अब हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल होता है पाई बाई 2। तो ये देखो दोनों का बेस a है तो मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो a की पावर आ गया साइन इनवर्स t, a की पावर कॉस इनवर्स t, तो a की पावर बनेगा साइन इनवर्स t
प्लस कॉस इनवर्स टी दैट इज ए की पावर पाई बाई 2। ये मेरा एक्स वाई का स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? एक्स वाई का स्क्वायर। तो यहां से एक्स वाई बराबर इसका वर्गमूल लेंगे तो ए की पावर पाई बाई 4। ये पूरा देखो कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये आ गया 0। यहां से डी वाई बाई डी एक्स कर दो। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना आ गया? एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ गया माइनस का वाई, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई अपॉन एक्स। देखो ये प्रूफ हो गया। यदि आप इसमें से टी को इलिमिनेट नहीं करते हैं तो सीधा डी एक्स अपॉन डी टी निकालो, डी वाई बाई डी टी निकालो, फॉर्मूले में रखोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तब भी आपका यही आंसर आएगा। ये टर्म आएंगे, उनकी जगह एक्स और वाई रख देना तो आपका सेम यही आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये सेकंड ऑर्डर वाले क्वेश्चन है, ये आपको दिए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से मैंने कुछ के लिए इसमें लिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वो नहीं है। देखिए 1, 2 और 3 क्वेश्चन है ये वाले। तो सबसे पहले इसे देखेंगे आप। एक में y इक्वल दिया है a cos 2x प्लस b sin 2x। इसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया है इसके लिए ये वाले बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट, एक लाइन में आंसर लिखने के लिए, इनके लिए ये वाले आंसर लिखने के लिए एक ही लाइन की है। शॉर्ट वीडियो पर जो डले हुए हैं मेरे चैनल पर, आप उसकी शॉर्टकट देखें तो आपको पता चलेगा कि इनकी शॉर्टकट कैसी है और हम कंपटीशन एग्जाम में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसको देखो क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये तो कांस्टेंट है, cos 2x का किया अपन ने, cos का कितना होगा माइनस साइन 2x और 2x का 2, 2a साइन 2x और ये 2b cos 2x। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, इसका साइन का करेंगे cos 2x और 2x का 2, तो ये माइनस का 4a cos 2x और ये माइनस का 4b साइन 2x। इसमें से मैंने -4 कॉमन ले लिया, a cos 2x प्लस b साइन 2x। ये मेरा क्या लिखा हुआ है देखो जरा, 4 और ये पूरी वैल्यू किसकी आगे रिपीट हो गई y। ये चल रहा है मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल -4y, इसलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। देखो ये लिखा हुआ है मेरा, ये मुझे इसमें प्रूव करना था। सिंपल क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा सोचने की कोई बात नहीं है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। केवल हमें इसमें फंक्शन और फंक्शन के डिफरेंशिएशन में ये 2 की कोई गलती हम ना करें। आप ऐसा 1-2 क्वेश्चन अपनी तरफ से 2x का 3x करके ऐसे लिखें और प्रैक्टिस करें। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को देखते रहते हैं लेटे लेटे, आप समझ रहे हो ना, तो उससे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक भी बहुत सारे स्टूडेंट लेटे हुए ही कर रहे थे। आपको बैठ करके कॉपी पेन ले करके आपको लिखना पड़ेगा। आप जब तक नहीं लिखोगे तब तक आप इसे नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो से आपको फायदा तभी मिलेगा जब मैं जो बता रहा हूं उसके अनुसार आप चलेंगे, तो निश्चित रूप से जो मैं कह रहा हूं तुमसे आप वो करो, तो जो मैं बोल रहा हूं वही तो होगा तुम्हारे लिए। और यदि आप क्या है कि वैसे ही अपना टाइम पास के लिए सो जाते हैं या ऐसा करते हैं ना, तो आपको इस तरीके से ये वाला फिर नहीं कर पाएंगे आप। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको, उनको क्या करना है, आपको लिख लिख करके देखना है। एक दिन में एक वीडियो दे रहा हूं एक टॉपिक का। इस समय आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है कि आप क्या है कि ये ऐसे बहाने ले कि नहीं वो तो क्या है टाइम नहीं मिला और ये नहीं मिला। अरे मोबाइल पर ही देख के तो आप कर रहे हो ना इसके लिए, तो उसका सदुपयोग करें आप। ये वाला मैं भी तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं ना निस्वार्थ, तो आप थोड़ा सा इसका फायदा जरूर उठाएं और ज्यादा से ज्यादा आप जहां तक आपकी अप्रोच हो वहां तक इस वीडियो को आप पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे ये पता चले कि यहाँ निःशुल्क भी इस तरीके से तैयारी हो सकती है। ये वाला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट।
y इक्वल 3e⁻²x और 2e⁻3x। ये कोई भी हो सकते हैं नंबर, उससे कोई मतलब नहीं है, a और b भी हो सकते हैं, आप ये ध्यान रखें। इसकी जो अप्रोच है मैं वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन करोगे इस तरीके से। देखो 3 तो ये है, e⁻²x का e⁻²x और 2x का 2, e⁻3x का e⁻3x और 3 का 3। तो ये मेरा आ गया यहां से 6, या इसी तरीके से लिखा रहने दो, कोई दिक्कत, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। जब भी e⁻ वाला क्वेश्चन दिया हो तो मैं आपको करने को तो ये है कि एक बार आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, फिर इक्वेशन करके इनको एलिमिनेट कर लो, लेकिन आपको बिल्कुल मैं शॉर्टकट क्या है, पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो। अब इसमें से और ये वाला दोनों में से कोई एक टर्म है उसे क्या करोगे, एलिमिनेट करो। तो मान लो मुझे e⁻3x को हटाना है, तो इसमें e⁻3x का कोफिशिएंट कितना 2 है और इसमें कितना 3 × 6 हो गया। तो इसको समान करना है, तो मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा बताओ जरा, देखो किसका करूंगा, 3 का करूंगा, तो 3 × 2 6 और ये भी 6 हो जाएगा, तो ये मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन सेकंड में से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका 3 टाइम्स माइनस कर रहा हूं। तो देखिए भाई dy/dx तो ये है LHS में, ये 3 टाइम्स मैंने माइनस कर दिया, तो ये तो मेरा कट जाएगा। इसमें 3 का गुणा किया, ये कितना है मेरा 6 है। अब ये 6 में से तुम 9 घटाओगे तो माइनस का 3 e⁻²x ये आएगा आपका। देखो एक टर्म एलिमिनेट हो गया, ये मेरी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, यहाँ पे थर्ड हो गई ये वाली। अब इसका फिर से करेंगे हम, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या आ जाएगा, d²y/dx² माइनस 3 dy/dx इक्वल माइनस 3 e⁻²x और e⁻²x का 2। तो ये मेरा यहां से कितना आएगा, देखो जरा, ये जो वैल्यू है मेरी इतनी, ये वाली, इसकी जो वैल्यू मैं ये रख दूंगा, तो ये 2 तो मेरा ये लिखा है, इसकी वैल्यू यहां से रख देते हैं हम, dy/dx माइनस 3y। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसे सॉल्व कर देंगे, तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी। देखो जरा कितनी आ गई, d²y/dx² माइनस 3 dy/dx, और ये वाला इसको इस साइड लाएंगे, माइनस 2 dy/dx और माइनस माइनस प्लस 6y इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपना d²y/dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। देखो ये मेरा आ गया यहाँ पर इस तरीके से, ये लिखा हुआ है। अब दोस्तों देखो यहाँ मैं आपको बता दूं जरा क्या है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कंपटीशन में। इसकी शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन की शॉर्टकट होती है, ए और बी तो कोई भी कांस्टेंट है, ये d²y/dx² लिखा करो, और ये x का कोफिशिएंट दोनों में सेम ही होगा, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। मान लो इसको मैं लैम्डा मान लूं, तो क्या बन गया, λ² y इक्वल 0। ये इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है, ये पावर में दिए हुए हैं, ये 2 और 3, ये रूट हमें देखना है। तो एक ऐसी इक्वेशन बनाओ क्वाड्रेटिक जिसके रूट 2 और 3 है। तो देखिए m² माइनस 2 + 3 × m और 2 × 3 इक्वल टू 0, ये वाला वर्ग समीकरण बनाते हैं, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ये पावर वाले ये लेते हैं, इसको ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस m² की जगह लिखा करो d²y/dx², ये 5m की जगह पर लिखोगे dy/dx, और ये 6 2 × 3 है, तो ये 6 हो गया, और y इसमें लगा दिया करो, ये y फंक्शन होता है वाला, यानी m होता है d²/dx², m होता है d/dx, y का इसमें मल्टीप्लाई। देखो जरा ये लिखा हुआ है, तो आप देखिए जरा कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना कंपटीशन के लिए सिंपल हो गया। इसको आप स्वयं कर लें, ये वाले क्वेश्चन के लिए एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1/√1 - x², उसका LHS में मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट कर देना, तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये दे दिया है, देखो मैंने इस तरीके से एक क्वेश्चन, इसमें से ये वाला मैं आपको करके बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो dy/dx इक्वल, देखो cos का करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन ऑफ log x,
और log x का 1/x। इसमें करेंगे तो 4 साइन का कितना हो गया, cos ऑफ log x का 1/x। इस टाइप की इक्वेशन जो प्रूव दैट वाले रहते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, जो अपॉन में क्वांटिटी आती है उसका LHS में मल्टीप्लाई करोगे। तो x मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या गया, माइनस का 3 साइन log ऑफ x प्लस 4 cos ऑफ log x। दोनों का जो अपॉन वाला x उधर चला गया, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसका फिर से करोगे डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड और सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इसका करेंगे देखो, माइनस साइन का किया, cos ऑफ log x का 1/x। फिर इसमें करेंगे हम cos का, तो ये माइनस में साइन ऑफ log x और log x का फिर से 1/x। इधर जो 1/x आया उसका आप RHS में मल्टीप्लाई कर दो। ये किया तो x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें किया x dy बाई डी एक्स। अब देखिए यार, इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, मुझे y मिल जाएगा। तो ये मेरा y आ गया और इधर लाओगे तो ये प्लस y हो जाएगा। यही आपका लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यही आपको इसमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्वयं करें। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये ई टू दी पावर वाई है, ये वाला थोड़ा सा यहाँ ई टू दी पावर वाई लिखा हुआ है, ई टू दी पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल दिस। तब ये अपने को प्रूव करना है इसमें। तो आप इसको, इन दोनों क्वेश्चनों को आप स्वयं करके देखेंगे। पूरा डिफरेंशिएशन मैंने क्वेश्चन वाई एक एक पार्ट में 4-4, 5-5 प्रश्नों का समावेश करके लगभग आपके सामने मैंने 25 से 30 प्रश्नों के लिए इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज किया हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत उपयोगी होगा। आप इसका उपयोग करें, रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्या है, इस चैनल को भेजने का आप एक कार्य करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम में फायदा मिले। धन्यवाद।